ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। बाइनरी एडिशन का एक बार रिकैप देखते हैं। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा। बाइनरी एडिशन में जीरो प्लस जीरो, एज ऑल ऑफ यू नो, जीरो प्लस जीरो जीरो होता है, जीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस जीरो वन होता है, और वन प्लस वन जब करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है जीरो, और इसकी कैरी आती है वन। इसका क्या लॉजिक है इसके पीछे? आप देखो, वन और ये वन, इन दोनों को आपको करना है ऐड। अगर ये बाइनरी नहीं होता, डेसिमल होता, तो डेसिमल में इसका क्या रिजल्ट आता है? वन प्लस वन का टू। ठीक है। और जो टू का डेसिमल, टू जो डेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी कन्वर्जन कितना होता है? वन जीरो। कितना होता है वैसे? जीरो वन जीरो। ठीक है ना। तो इस जीरो को तो अपन हटा देते हैं, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो वन और जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ? वन प्लस वन जब करेंगे तो एडिशन का रिजल्ट तो जीरो आएगा, और कैरी कितनी आएगी? वन। ठीक है। तो वन प्लस वन का सम, द सम ऑफ वन प्लस वन विल बी जीरो, एंड द कैरी विल बी वन। यहाँ तक अपन देख चुके हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखा था अपन ने, वन वन प्लस वन वन करना आपको। तो वन प्लस वन कितना आ जाएगा? रिजल्ट जीरो, कैरी वन। अब ये जो बेटा तीन बार वन लिखा हुआ है ना, वन प्लस वन प्लस वन, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? वन, और इसकी कैरी आती है वन। वन प्लस वन प्लस वन, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा वन वन। समझ में आ गई बात? तीन बार जहां पे भी वन लिखा हुआ हो ना, तो उसका सम आता है वन, और कैरी भी उसमें आती है वन। या फिर ये आया कैसे, इसका लॉजिक भी बताया था मैंने। वन प्लस वन, ये दो बार लिखा हुआ है, वन प्लस वन, इसका रिजल्ट कितना आएगा? जीरो, और कैरी कितनी आएगी? वन। अब जीरो में वन ऐड कर दो आप, तो कितना आ जाएगा? जीरो प्लस वन कितना आ गया? वन। और ये जो कैरी लिखी हुई है वो यहाँ पे लिख दो आप। समझ आ गई ना बात? तो ये तीन बार अगर वन लिखा हुआ हो ना, तो उसका सम भी आएगा वन, और कैरी भी आएगी वन। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। वन डबल जीरो में वन जीरो ऐड करना है आपको, ये वाला एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो सिंपल सा लॉजिक है, जीरो प्लस जीरो जीरो आ गया, जीरो प्लस वन वन आ गया, और वन का वन आ गया। ठीक है ना। अब हंड्रेड को, वन डबल जीरो को अपन डेसिमल में फोर लिखते हैं, और वन जीरो को क्या लिखते हैं? टू। तो फोर प्लस टू सिक्स, और सिक्स का बाइनरी नंबर होता है वन वन जीरो, सबको पता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका है एग्जाम्पल वन वन वन, और वन वन को ऐड करना है आपको। तो वन प्लस वन कितना हो गया? रिजल्ट आ गया जीरो, और कैरी कितनी आ गई? वन। अब बेटा देखो, यहाँ पे तीन बार वन आ गए। कितनी बार वन आ गए? तीन बार वन। तो इसका रिजल्ट तो आ गया वन, और कैरी कितनी आ जाएगी? वन। ठीक है ना यहाँ तक। और वन प्लस वन, इसका रिजल्ट कितना आ गया? जीरो, और कैरी आ गई वन। ये जो कैरी है वो यहाँ पे लिख दिया आपने। ठीक है ना। सिमिलरली वन 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 का डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है? सेवन। और डबल वन का डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है? थ्री। तो सेवन प्लस थ्री कितना हो गया? टेन हो गया। ये यहाँ पे, यहाँ तक पढ़ चुके अपन। उसके बाद वन वन जीरो और वन जीरो जीरो, इसका एडिशन कैसे हो जाएगा? सिंपल, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, और वन प्लस वन का रिजल्ट तो आ गया जीरो, और कैरी आ गई वन। और ये जो कैरी आई है वो यहाँ पे लिख देंगे। सिंपल सी बात है। तो वन वन जीरो को डेसिमल में क्या लिखते हैं? सिक्स लिखते हैं। और वन जीरो जीरो को डेसिमल में क्या लिखते हैं? फोर लिखते हैं। तो सिक्स प्लस फोर कितना हो गया? टेन। और टेन को बाइनरी में क्या लिखते हैं? वन जीरो वन जीरो। ये हो गया आपके बाइनरी एडिशन। ठीक है ना। इसके बाद अपन पढ़ते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ से आपका लेक्चर स्टार्ट होता है आज का, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना। तो जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। ठीक है ना। अब वन में से वन माइनस कर देंगे तो भी रिजल्ट कितना आएगा? जीरो। वन माइनस वन विल बी जीरो। सिमिलरली वन में से जीरो माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? वन माइनस जीरो विल बी वन। अब बात आती है जीरो माइनस वन करने की। जीरो माइनस वन है, तो जीरो में से जब आप माइनस करेंगे वन को, तो कर ही नहीं सकते आप, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो जीरो में से वन जब भी आपको माइनस करना होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा सब्ट्रैक्टर, एडिशन, एडर और सब्ट्रैक्टर। जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो जीरो से किसी भी डिजिट को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, और करना है तो कैसे करेंगे? बोरो लेना पड़ेगा आपको। ये वन क्या लेना पड़ेगा आपको? बोरो लेना पड़ेगा।
समझ में आ गई बात। अब बोरो लिया तो 10 जो है 10, इसका डेसिमल कन्वर्जन, ये तो एक डेसिमल नंबर है, इसका ये एक बाइनरी नंबर है 10, ठीक है ना। इसका डेसिमल कन्वर्जन कितना हो गया बेटा? 2। और ये 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 1, ठीक है ना। तो बचा कितना? 1 बचा ना, 2 में से 1 माइनस किया तो इसमें क्या होगा बेटा? 1 में से आप 0 में से 1 माइनस करेंगे ना, तो आपके रिजल्ट तो आएगा 1, और बोरो कितना आएगा? 1। सही है यहाँ तक। अब देखो इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता कैसे है। ये 1 1 में से -0 1 आपको माइनस करना है, 1 1 में से 0 1 आपको माइनस करना है। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? 1 - 1 0, एंड 1 - 0 1, ठीक है ना। तो 1 1 को डेसिमल में क्या लिखते हैं? 3, और 0 1 को क्या लिखते हैं? 1। तो 3 - 1 कितना हो गया? 2 हो गया। सिमिलरली 1 1 में से 1 0 माइनस करना है तो क्या हो गया? 1 - 0 कितना हो गया? 1। और 1 - 1 कितना हो गया? 1 - 1 हो गया 0, ठीक है ना। तो इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है? 1 1 का होता है 3, और 1 0 का डेसिमल कन्वर्जन कितना हो गया? 2। तो 3 - 2 1, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 0 1 - 0 1 1, तो इसका क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन? 1 - 1 कितना होता है बेटा? 0। अब यहाँ पे आ रहा है 0 - 1, तो 0 - 1, 0 - 1 का रिजल्ट कितना आएगा? 1। और बोरो कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। तो 1 में से अगर वापस आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? सॉरी, ये जो 1 है ना, इरेजर क्यों नहीं आ रहा यार इसका? हाँ, हाँ बेटा देखो, ये 1 - 1 कितना हो गया? 0। ये 1 - 1 0 हो गया। अब इसकी बात हो रही है 0 - 1 की। तो ये जो 1 है ना, ये यहाँ पे इसने क्या ले लिया? बोरो ले लिया। क्या ले लिया? बोरो। तो ये अब कितना बन गया? 1 0। और इस 1 की जगह पे क्या आ गया? 0 आ गया। 1 की जगह पे क्या आ गया? 0, क्योंकि 1 जो है ना, इस 0 ने बोरो ले लिया। ये जो 0 है ना, इसने 1 को बोरो ले लिया, ठीक है। तो ये कितना बन गया? 1 0। 1 0 को अपन बाइनरी में क्या लिखते हैं? डेसिमल में 2। अब देखो 2 में से 1 माइनस करना है आपको, 2 में से 1 माइनस करना है तो कितना बचेगा? 1। और यहाँ पे 1 चला गया यहाँ से, तो 1 की जगह क्या आ गया? 0। और तो 0 - 0 0। तो ये समझ में आ गया सबको। अब देखो 1 0 1 है, इसका डेसिमल कन्वर्जन 5, और 0 1 1 इसका डेसिमल कन्वर्जन 3। तो 5 - 3 कितना आता है? 2। 2 का डेसिमल बाइनरी कन्वर्जन कितना होता है? 0 1 0। तो ये तो थे आपके बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। इस पीपीटी में से आपको इतना ही पढ़ना है। अब देखो बेटा, अब है ना, अब आपके स्टार्ट होता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चंस बड़े भी आ सकते हैं, छोटे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो बूलियन जो वर्ड है, बूलियन वर्ड, इसमें अपन ये पढ़ने वाले हैं, बूलियन के लॉस, प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, अदर लॉजिक ऑपरेशंस। तो इसमें देखो बेटा क्या पढ़ना है आपको, बूलियन आया कहाँ से? तो बूलियन जो अलजेब्रा है ना, बूलियन अलजेब्रा, ये डिराइव कहाँ से हुआ? बूलियन अलजेब्रा, इसका नाम पड़ा तो नाम कैसे पड़ा? एक मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज बूल। जॉर्ज बूल, ठीक है। ये एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने ही डिराइव किए थे ये बूलियन एक्सप्रेशंस और जो भी है, ठीक है ना। तो इनके नाम से ही एल्जेब्रा का नाम रख दिया गया, बूलियन एल्जेब्रा, ठीक है ना, क्योंकि ये जॉर्ज बूल ने डिराइव किए थे, ठीक है ना। अब इसके देखो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। मैंने आपको बता चुका हूँ, आपको पढ़ना क्या है यहाँ पे? सिर्फ 0 और 1 पढ़ना आपको। डिजिटल का मतलब यही होता है। डिजिटल का मतलब क्या? या तो यस या नो, ठीक है ना, डिजिटल का मतलब। तो 0 जहां जहां पे भी लिखा होगा ना, ये बहुत जगह लिखा हुआ आएगा 0 और 1, 0 और 1 ही चलेगा आपके, ठीक है ना। तो 0 का मतलब होता है बेटा ऑफ। क्या मतलब होता है? ऑफ। और 1, 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। 1 का मतलब क्या हो जाएगा? ऑन, ठीक है। या फिर 0 को और क्या लिख सकते हैं? 0 का मतलब होता है फॉल्स, रॉन्ग, ठीक है। ये फॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉल्स। फॉल्स
इज रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू 0 और 1 किससे रिप्रेजेंट होगा, ट्रू से रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा, ट्रू से, ठीक है ना। अब ये यूज कहाँ पे आते हैं, 0 और 1, 1 कहाँ पे यूज आएगा, हायर वोल्टेज के लिए, प्लस 5 वोल्टेज जहाँ पे भी अप्लाई करना होगा तो वहां पे अपन 1 लिखेंगे। और 0 कहाँ पे यूज आएगा, ग्राउंड के लिए। किसके लिए यूज आएगा, ग्राउंड के लिए। जहाँ पे भी ग्राउंड वर्ड आपको यूज करना है तो वहां पे आप क्या लिखोगे, 0, और प्लस 5 वोल्ट यूज करना है तो वहां पे आपको क्या आ जाएगा, 1, ठीक है ना। और जो भी वेरिएबल्स है उनकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 या 1। वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स एंड कैन हैव वन ऑफ टू वैल्यूज, आइदर 0 और 1। डिजिटल में आपके यही चलने वाला है, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। जैसे लिखा हुआ एक्स, कोई भी ए से जेड के बीच में कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए से जेड के बीच में कोई भी एक लेटर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करते सकते हैं अपन बूलियन से, ठीक है ना, बूलियन एक्सप्रेशन से। तो जनरली अपन एक्स और वाई या फिर ए बी सी यूज करते हैं, ठीक है ना। या तो यूज होगा आपके एक्स और वाई, या फिर एक्स वाई जेड, या फिर यूज होगा ए बी सी, कुछ भी यूज कर सकते हैं। कई कई एग्जांपल्स में डब्ल्यू भी किया हुआ है यूज, तो ए से लेके जेड तक कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक्स, ओनली एक्स लिखा हुआ है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ दो ही नंबर याद रखने हैं आपको, या तो 0 या फिर 1, समझ आ गई बात। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है ना। तो एक्स क्या हो गया बेटा, एक स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया, स्टेटमेंट। तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। और एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो इसकी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये जॉर्ज बूल ने बताया था, ठीक है ना, सबको। तो सबसे पहले जो मैथमेटिशियन है जॉर्ज बूल, उन्होंने ही बताया था, तो ठीक है ना। अब देखो एक्स या तो क्या होगा, 0 होगा, या होगा 1। 0 होगा तो क्या होगा, फॉल्स, फॉल्स का मतलब एफ, और 1 होगा तो ट्रू, ठीक है। अब देखो बेटा एक्स डॉट वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स और वाई डॉट लिखा हुआ है। अब डॉट प्रोडक्ट जब होता है ना बेटा, डॉट प्रोडक्ट किस किस का होगा, 0 और 1 का होगा। तो यहाँ पे वाई में अपन क्या लिखेंगे, 0 1 0 1। एक बार 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, ठीक है ना। और एक्स में क्या लिखेंगे अपन, 0 0 1 और 1, दो बार 0 और दो बार 1 लिखेंगे। तो ये इनका रिजल्ट मान लो आप जेड आने वाला है, एक्स डॉट वाई का रिजल्ट आप क्या मान रहे हो, जेड आने वाला है, डॉट प्रोडक्ट इनका। ये डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बेटा 0.0 कितना होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, मैथ्स में करते हो आप तो 0 इंटू 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 कितना हो गया, 0। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाई 1, इसमें एक डिजिट 0 है, 1 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। ये भी 0, 1 इंटू 0 ये कितना हो गया, 0 आते ही उसका रिजल्ट कितना आएगा, 0। और ये आ गया बेटा 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1। 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब ये देखो बेटा 3 बार इसका रिजल्ट 0 आ रहा है और सिर्फ एक बार इसका रिजल्ट 1 आ रहा है। अब इसका रिजल्ट 1 कब आ रहा है, जब दोनों 1 है, जब दोनों ही वेरिएबल 1 है, एक्स की वैल्यू भी 1 है और वाई की वैल्यू भी 1 है। अगर दोनों में से एक 1 है और एक 0 है, ठीक है ना, अगर x 0 है और y 1 है, या फिर y 1 है और x 0 है, तो भी रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। रिजल्ट इसमें 1 कब आ रहा है, जब दोनों ही वैल्यू 1 है, ठीक है ना। तो 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो इसका स्टेटमेंट का रिजल्ट ट्रू कब आ रहा है, मतलब ट्रू का मतलब 1 कब आ रहा है, जब दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हो। मतलब x और y अगर दोनों ट्रू है तो z ट्रू होगा। अगर x और y में से एक भी फॉल्स हो गया तो z क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x डॉट y का मतलब ट्रू ओनली व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, और ट्रू का मतलब यहाँ पे होता है 1, ठीक है ना। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, सही है। अब देखो बेटा यहाँ पे जैसे इसको छोड़ो भी, x प्लस वाई करते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं, ये हो गया आपके x डॉट वाई, इसको छोड़ो अभी, x प्लस वाई पढ़ते हैं, ठीक है ना, x प्लस वाई। तो ये बेटा ट्रुथ टेबल बनी हुई है
ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 0 1 0 और 1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2 बार 0 और 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। ठीक है, अब देखो बेटा जीरो में आप जीरो ऐड करेंगे, ये तो बाइनरी एडिशन हो गया सिंपल सा, बट बाइनरी एडिशन नहीं है ये, ध्यान रखना हो, और ऑपरेशन कहते हैं इसको। तो 0 + 0 कितना हो गया बेटा, जीरो, 0 + 0 और 1, 0 और 1 कितना हो गया 1, 1 और 0, ये और ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना, और को भी प्लस ही लिखते हैं। 1 और 0 कितना हो गया 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना, इसमें कैरी नहीं आती है, और ऑपरेशन में कैरी नहीं आती है, कैरी किस में आती है जब अपन प्लस करते हैं, अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखो बेटा ये एक्स ऑपरेशन, ये वाई स्टेटमेंट और जेड स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब देखो एक्स और वाई दोनों जब जीरो है, एक्स और वाई दोनों जब जीरो है, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और x और y में से कोई भी एक वैल्यू 1 हो रही है, देखो यहाँ पे, यहाँ y की वैल्यू 1 हो रही है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो रही है, और यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है ना। कोई भी एक x या y में से 1 आ रहा है, तो इनका रिजल्ट कितना आ रहा है 1। समझ आ गई बात। ये देखो यहाँ पे 0 0 0 और 0 0, 1 0 और 1 1, 1 और 0 1, और 1 और 1 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है, या तो x ट्रू है या फिर y ट्रू है, आइदर और स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ तो x ट्रू हो या फिर y ट्रू हो या फिर दोनों ही ट्रू हो, ठीक है ना, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 1, अदरवाइज इसका रिजल्ट कितना आएगा 0, और अदरवाइज में एक ही केस होगा जब दोनों ही 0 होंगे, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। सिमिलरली अपन ने थोड़ी देर पहले, अभी 2 मिनट पहले एक्स डॉट वाई का केस पढ़ा था, तो एक्स डॉट वाई 1 कब आ रहा था जब दोनों ही 1 है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू एंड, लिखा हुआ बेटा यहाँ पे दोनों ही 1 है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1, अदरवाइज इसका रिजल्ट कितना आएगा 0। ये अदरवाइज वाले 3 केस ऊपर दिए हुए हैं, 0 0 0 1 और 1 0, ये एंड गेट की बात हो रही है, और ये और केस की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो नॉट, नॉट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, नॉट, ये नॉट होता है, नॉट ऑपरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन नॉट को, एक तो शिफ्ट के साथ 1 दबाते हैं ना कीबोर्ड के अंदर, शिफ्ट के साथ 1, तो ये वाला सिंबल आता है 1 के नीचे डॉट बना हुआ, ठीक है ना, या फिर इसके आगे बार आप डैश लगा सकते हो, या फिर बार लगा दो, ये 3 सिंबल्स होते हैं। तो जैसे नॉट ए लिखना है आपको, तो इसके आगे ए लिख दो, तो ये नॉट ए हो जाएगा, या फिर ए के ऊपर डैश लगा दो, तो ये भी ए बार हो जाएगा, या फिर नॉट ए हो जाएगा, ए के ऊपर बार लगा दो, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट ए, ठीक है ना। अब नॉट का मतलब क्या, भाई इसको 0 दोगे तो 1 आएगा, और 1 दोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट, नॉट 0 का मतलब क्या, 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, और नॉट 1 का मतलब क्या, नॉट 1, तो नॉट 1 कितना हो जाएगा बेटा, नॉट 1 कितना हो जाएगा 0। ये थे एंड और नॉर ऑपरेशन, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इनको एक लॉजिक गेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन से गेट से, लॉजिक गेट से। अब जैसे एंड ऑपरेशन आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, सो हाउ टू रिप्रेजेंट द एंड ऑपरेशन। अब एंड के लास्ट में क्या लिखा हुआ बेटा, डी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, सिंपल सा डी बनाएंगे, ये डी बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इनपुट देने हैं इसको, ये हो गया 2 इनपुट, 2 इनपुट दे दिए यहाँ पे, और आउटपुट कितना आएगा 1, ठीक है यहाँ तक। ये इनपुट देने हैं आपको x और y, ये हो गया x, दिस विल बी y, और यहाँ पे आउटपुट कितना ले रहे हैं आप f, तो ये हो गया f। समझ में आ गई। तो ये जो होता है एंड गेट होता है, ये एंड गेट को रिप्रेजेंट, और गेट का सिंबल कैसे बनाएंगे आप, ये और गेट का सिंबल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो बेटा यहाँ पे ये ऐसे बनता है और गेट का सिंबल, ठीक है ना, ये और गेट का सिंबल, ठीक है। ये और गेट का सिंबल है, तो ये हो गया इनपुट एक्स और वाई, और ये हो गया आउटपुट एफ। इसमें स्मॉल एफ लिखा है तो स्मॉल एफ लिख देते हैं अपन, एक ही बात है, स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। और नॉट गेट का सिंबल कैसा होता है बेटा, ये नॉट गेट का सिंबल एक ट्राइंगल बनाना है आपको, क्या बनाना है ट्राइंगल, और उसके आगे क्या लगाना है आपको, बबल लगाना है, क्या लगाना है बबल। तो ये हो गया इसका इनपुट एक्स और आउटपुट हो गया
वाई। ये होता है नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थे आपके बुलियन एल्जेब्रा के ऑपरेशन सभी परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है ना बेटा। बुलियन स्विचिंग ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वैल्यू के a boolean switching algebra is one which deals with only two valued variable। अब स्विचिंग एल्जेब्रा का मतलब क्या हो गया, स्विच। स्विच का मतलब क्या समझते हो आप, स्विच से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो स्विच पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, स्विच को या तो आप ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो। इसका स्विच का यही मतलब होता है, ठीक है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे मतलब यही होंगे, जीरो और वन। तो ऑन का मतलब हो गया वन और ऑफ का मतलब हो गया जीरो। तो स्विच को आप ऑन या ऑफ कर सकते हो, इससे इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या हो गया, स्विचिंग एल्जेब्रा इज वन विच डील्स ओनली टू वैल्यूड वेरिएबल, ठीक है ना। अब जो जॉर्ज बूले था ना, जॉर्ज बूली ने जो दिया था थ्योरी, बूल्स जनरल थ्योरी कवर्स एल्जेब्रास विच डील विथ एन वैल्यूड वेरिएबल्स, ठीक है ना। स्विचिंग अगर एल्जेब्रा है तो वन और जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है ना। और दो से ज्यादा वेरिएबल लेने हैं, जैसे आप कह रहे हो एक्स भी लेना है, वाई भी लेना है, जेड टी डब्ल्यू, बहुत सारे वेरिएबल्स लेने हैं। तो ये इसको अपन क्या कहेंगे, एन वैल्यूड वेरिएबल्स, क्या कहेंगे, एन वैल्यूड वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसमें बुलियन एल्जेब्रा के लॉस है, कुछ लॉस ऑफ बुलियन एल्जेब्रा, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है। अब आप कहते हो कि मैं वन प्लस टू करता हूँ तो रिजल्ट तो टू ही आएगा, वन प्लस टू का रिजल्ट कितना आएगा, थ्री आएगा। और अगर आप टू प्लस वन करते हो तो भी थ्री आएगा। तो इसके कहने का ये मतलब है, ये देखो यहाँ पे कर दिया आपने फाइव प्लस सेवन, तो रिजल्ट कितना आया, डेसिमल की बात हो रही हो, तो फाइव प्लस सेवन कितना हो गया बेटा, टेन। तो अब सेवन को आगे लिख दें और फाइव को पीछे लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सेवन प्लस फाइव, इसका भी बेटा रिजल्ट कितना आने वाला है, इसका भी रिजल्ट तो ट्वेल्व ही आएगा। तो बात सेम है। तो अगर यहाँ पे x लिखें और यहाँ पे y लिखें, ठीक है ना, या फिर पहले y लिखें और बाद में x लिखें, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजेब्रा, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू y प्लस एक्स। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के लिए देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होगा बेटा, जैसे डेसिमल में आप फाइव इंटू सेवन करते हैं, ठीक है ना। तो फाइव इंटू सेवन कितना हो गया, 35। सिमिलरली अगर आपको सेवन इंटू फाइव करना है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट भी तो वही आएगा ना, 35। समझ में आ गई बात। तो x को आप आगे लिखें या आप y को आगे लिखें, बात सेम होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, x डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स। ये है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, कॉम्यूटेटिविटी इज वाइडली यूज्ड मैथमेटिकल टर्म that refers to the ability to change the order of something without change the end result। आप किसी भी वेरिएबल का ऑर्डर चेंज कर सकते हो विदाउट उसका रिजल्ट चेंज किए हुए। समझ में आ गई बात यहाँ तक। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है क्या अभी तक, एनीबडी हैविंग एनी डाउट, चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो यार, नो लिख दो। ओके वेरी गुड, कोई डाउट हो तो पूछ लेना ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या, सबको एसोसिएट करते हुए चलिए, ठीक है ना। अब ये y प्लस जेड है, ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। पैरेंथेसिस में जो भी लिखा हुआ होगा ना बेटा, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, हमेशा ध्यान रखना बूलियन अलजेब्रा के अंदर। तो आपने सबसे पहले ऐड किया y और z को, ठीक है ना, y और z। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन, आपको ऐड करना है डेसिमल के अंदर वन प्लस टू प्लस थ्री को। तो इसका ये बेटा सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आता सबको है मुझे पता है। तो सबसे पहले जो बूलियन जो पैरेंथेसिस है ना, उसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ये कितना आ गया, वन प्लस पैरेंथेसिस का रिजल्ट कितना आया, थ्री प्लस टू फाइव, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही करना है, अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है ना। तो मार्क्स आपको डिडक्ट नहीं करवाने, तो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा। ये प्रूफ करके करने के लिए आएंगे आपके, प्रूफ द फॉलोइंग,
तो बच्चे क्या करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी में शॉर्ट में आंसर निकालने के चक्कर में रहते हैं अपन, तो आंसर निकालने के चक्कर में पूरा प्रोसीजर वो अटक जाता है उसमें, ठीक है ना। तो 2-3 लाइन भी आपने मिस कर दी तो उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो 1 + 5 कितना हो गया बेटा, 6 हो गया डेसिमल के अंदर। ये तो था 1 + 2 + 3, इसके कहने का तरीका होता है 1 + 2 + 3। अब अपन सिंपल सा मैं ये बोलता हूँ 1 + 2 + 3, ठीक है ना, 1 + 2 + 3। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये 3, पैरेंथेसिस का रिजल्ट 3, 1 + 2 का, 1 + 2 का रिजल्ट कितना गया 3 + 3, तो ये कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो ये हो गया, ऐसे यहाँ पे परफॉर्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर 3 नंबर एडिशन में दिया आपको, देर आर 3 नंबर्स इन एडिशन, तो पहले आप किसी भी दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ गई बात। ये का ये प्रोसीजर होता है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है 1 × 2 × 3, तो 1 × 2 × 3 का मतलब क्या होगा, 1 × 6, और इसका रिजल्ट कितना हो गया बेटा 6। सही है यहाँ तक। अब ये जो लिखा हुआ है x.y.z, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 × 2, 1 × 2, 1 × 2 × 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये क्या किया आपने, 2 × 3, 2 × 3 कितना हो गया बेटा 6। तो रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है। तो एसोसिएटिव लॉ लॉ ये कहता है कि भाई एनी 3 नंबर्स, ठीक है, you want to add or you want to multiply, you can choose any 2 numbers at a time, ठीक है ना। किसी भी 2 नंबर को आप पहले ऐड कर सकते हैं और थर्ड नंबर को आप बाद में ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये का ये रूल अप्लाई होता है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। तो x + y + z इक्वल टू x + y + z, समझ में आ गई बात। सिमिलरली x.y.z that will be equal to x.y.z, ये होता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लॉ होता है, जॉर्ज बुली ने लॉ दिया था, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या, अब आपकी वैल्यू x है, x क्या हो सकता है बेटा, ये x लिखा हुआ है यहाँ पे। x की 2 वैल्यूज हो सकती है। x की 2 वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इसके अलावा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती है। तो बेटा आप x में कोई भी वैल्यू ऐड करो, x में आप 0 ऐड करेंगे, x में आप 0 ऐड करेंगे, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या है, या तो 0 है या फिर 1 है, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐड करो 0। जब आप 0 में 0 ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 में 0 ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट 0 आ रहा है। जब आप 1 में 0 ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा बेटा, 1 में 0 ऐड करोगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है 1। मतलब रिजल्ट क्या आ रहा है, जो x की वैल्यू है वो का वो इसका रिजल्ट आ रहा है। तो x एक क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई। क्या हो गई, आइडेंटिटी हो गई, ठीक है ना। तो x जो वेरिएबल है उसमें आप 0 अगर ऐड करोगे तो x ही उसकी वैल्यू आएगी। समझ में आ गई बात। सिमिलरली x को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, x ही आएगी। किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी ही आती है जितनी उसकी वैल्यू है। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ, LHS और RHS इन दोनों की वैल्यू सेम है। ये लेफ्ट हैंड साइड में भी x वैल्यू आएगी और राइट हैंड साइड में भी इसकी वैल्यू x आ रही है। इसको अपन कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। अब ये ऐड हो रहा है तो इसको कहते हैं एडिटिव एलिमेंट, ठीक है ना, और एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये ना बेटा 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं पार्ट ए के अंदर, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सप्लेन द आइडेंटिटी लॉ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है ना। और ये आपके सिलेबस में भी है तो ये सब पढ़ना आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या होता है, यहाँ बेटा एक बड़ा क्वेश्चन आ गया अगर 8 नंबर का, 8 नंबर का, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप कितना लिखोगे, आपको एग्जांपल्स भी इसमें लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको ये सारी चीजें। जिसको आती है वो अच्छी बात है, ठीक है ना, और नहीं आती है उनको अभी समझ में आ जाएगी सब। तो इनवर्स लॉ क्या होता है बेटा, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स लॉ सच दैट। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0, 0 का उल्टा कितना होता है इनवर्स, 0 का इनवर्स कितना होगा 1। तो किसी भी वेरिएबल में उसका इनवर्स आप ऐड करोगे, या फिर देखो x की वैल्यू अगर आप मान रहे हो 1 है तो
एक्स का इनवर्स कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, 0 + 1 1 आएगा, और 1 + 0 कितना आएगा, 1। तो अगर x की दो ही वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो इसकी वैल्यू अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब इसका अपोजिट यहाँ पे आने वाला है, इनवर्स के अंदर, बार के अंदर, ठीक है ना। तो किसी भी वेरिएबल में उसका इनवर्स आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1। हमेशा क्या आएगा, 1। ठीक है। अब देखो बेटा, और ऑपरेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऑपरेशन, और ऑपरेशन, ठीक है ना। तो एक्स एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब है ही विल मैरी, क्या मतलब है, ही विल मैरी। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ही विल नॉट मैरी। तो कोई भी इन जनरल मैसेज अपन देखते हैं कि भाई कोई भी है, एक ही है, ठीक है ना, ही विल मैरी, वो शादी करेगा, ही विल नॉट मैरी, शादी नहीं करेगा, ठीक है ना। बात तो सेम है, ठीक है। कोई भी पर्सन है, या तो वो शादी करेगा या फिर वो कुंवारा रहेगा, शादी नहीं करेगा, इसका मतलब यही है, ठीक है ना। आइदर ही विल मैरी और ही विल नॉट मैरी। तो बात तो सही है, ये सही बात बोल रहा है, या तो वो करेगा या नहीं करेगा, इसकी बात मतलब कंप्लीट है, पूरी बात बोल रहा है ये, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखना बेटा, है ना। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या होता है बेटा, 1। समझ आ गई बात, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है इसने। अब देखो बेटा, यहाँ पे एक्स डॉट एक्स इनवर्स है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई के अंदर इनवर्स है। अब देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, x की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब इसको मल्टीप्लाई करना है आपको, क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट। तो x अगर 0 है तो x बार कितना हो जाएगा, x बार हो जाएगा 1। और x अगर 1 है तो x बार कितना हो जाएगा, 0। तो 0 × 1, 0 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आएगा, 0। और 1 × 0, तो इसका भी रिजल्ट कितना आएगा, 0। अब देखो ये बेटा दो स्टेटमेंट बोल रहा है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, बोल रहा है ये ही विल मैरी, वो शादी करेगा। एंड, एंड का मतलब होता है हिंदी वाला और, ही विल मैरी, वो शादी करेगा, और ही विल नॉट मैरी, और वो शादी नहीं करेगा। तो अपन हिंदी में बोलते हैं कि भाई, तो क्या हो गया, कोई एक मतलब कौन सा स्टेटमेंट, ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, वो शादी करेगा और वो शादी नहीं करेगा। अगर और की जगह मतलब यहाँ होता, यहाँ पे कि भाई यहाँ तो वो शादी करेगा और यहाँ वो शादी नहीं करेगा, तो अपन मान सकते हैं वो ट्रू है। तो ये दो बात बोल रहे हैं एक साथ में ही, कि वो शादी करेगा और वो शादी नहीं करेगा, तो ये कोई तरीका थोड़ी होता है, ठीक है ना। या तो शादी कर या मत कर, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा, दोनों काम कैसे कर लेगा एक साथ, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0। तो ये होता है इनवर्स स्टेटमेंट, इनवर्स लॉ। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब ये आता है प्रिंसिपल, क्या हुआ बेटा, बोलो, डाउट है क्या किसी को, नहीं है, चलिए। अब देखो बेटा, ड्यूअलिटी एक प्रिंसिपल होता है, ड्यूअलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, all the laws presented till now have two forms for each law, ठीक है ना। हर एक लॉ की दो फॉर्म्स होती है। अब ड्यूअलिटी लॉ आप सबके पढ़ा हुआ है। ड्यूअलिटी लॉ क्या कहती है बेटे, इट स्टेट्स दैट, मतलब ड्यूअलिटी का मतलब क्या, ड्यूअलिटी का यूज क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। इट स्टेट्स दैट इफ अ थ्योरम और प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड इन बूलियन अलजेब्रा देन बाय, कैसे करेंगे, 0 को 1 कर दो, 1 को 0 कर दो। कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट एक्स डॉट वाई, एक्स प्लस वाई, तो उसमें या फिर 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो, ठीक है। और को चेंज कर दो एंड ऑपरेशन के अंदर, डॉट के अंदर, और डॉट को चेंज कर दो प्लस के अंदर, और के अंदर, ठीक है ना, एंड के अंदर। तो इंटरचेंज कर दो प्लस और डॉट को, और कीपिंग द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सच दैट आल्सो होल्ड्स ट्रू। अब देखो बेटा ड्यूअल कैसे प्रॉपर्टी होती है। अब देखो बेटा, एक्स, अच्छा ये समझाया नहीं क्या यहाँ पे,
चलिए बेटा इसको आगे समझाएंगे अपन, इसका कहने का मतलब है ड्युअलिटी का फॉर्म आगे समझाएंगे अपन, डिटेल में पढ़ेंगे इसको एग्जाम्पल के साथ, है ना। अब देखो बेटा ये आता है आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है ना। तो आइडेम्पोटेंट लॉ किसको कहते हैं अपन, जैसे कोई भी सेम वेरिएबल है, अब जीरो एंड जीरो करोगे आप, जीरो और जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो ही होगा ना। और या फिर वन और वन, ये और है बेटा, वन प्लस नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना है ना। तो वन और वन, वन और वन क्या होगा, वन ही होगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, कोई भी दो अगर सेम वेरिएबल है तो उसका रिजल्ट भी वही वेरिएबल होगा। तो x प्लस एक्स है, तो x क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, यहाँ पे वन होगा तो ये भी वन होगा। तो यहाँ पे भी जो इनकी वैल्यू वो इसकी वैल्यू होगी, समझ में आ गई बात। या तो इसकी वैल्यू ले लेगा या फिर इसकी वैल्यू ले लेगा, बात सेम है, दोनों की वैल्यू सेम ही है। अब यहाँ पे, अब जीरो को मल्टीप्लाई करोगे आप जीरो से तो रिजल्ट तो जीरो ही आना है, और वन को आप मल्टीप्लाई करोगे वन से तो रिजल्ट वन ही आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये होता है एंड के लिए लॉ, एक्स डॉट एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो आइडेम्पोटेंस क्या डिस्क्राइब करता है बेटा, डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स and computer science that yield the same result after the operation is applied multiplied times। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे किसी को टाइम पास करना होता है, ठीक है ना। तो टाइम पास करना होगा तो क्या होगा, वो सेम चीज बार बार करेगा, ठीक है। आप लोगों को टाइम पास करना होता है, आप क्या करते हो, या तो लूडो खेलोगे ऑनलाइन या पबजी खेलोगे, या फिर बार बार वही काम करोगे जो आप करते आ रहे हो, क्योंकि टाइम पास करना है। तो मैथमेटिक्स में या फिर डिजिटल सर्किट के अंदर किसी भी लॉजिक ऑपरेशन को आपको अगर डिले प्रोवाइड करना, क्या प्रोवाइड करना है, आप चाहते हो कि भाई ये काम मेरा 10 सेकंड बाद हो, तो 10 सेकंड तक डिजिटल सर्किट को टाइम पास तो करवाना पड़ेगा ना। तो टाइम पास कैसे हो सकता है, सेम ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करवाते जाओ, ठीक है ना। तो सेम ऑपरेशन बार बार परफॉर्म कराओगे तो उसका टाइम पास भी हो जाएगा और रिजल्ट भी लेट आएगा, ठीक है। जितनी देर बाद आपको रिजल्ट चाहिए उतनी देर बाद वो रिजल्ट दे देगा, उतनी देर तक आप उसको और कोई काम कराते जाइए। तो ये होता है एक आइडेम्पोटेंट लॉ। यहाँ तक समझ आ गई बात सबको। हाँ बेटा, किसी को कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो अभी। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए अभी। किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया।